क्लास ट्वेल्थ बाय क्लास ट्वेल्थ हिंदी का जो ये चैप्टर है पवन दूत का, उनके जो कवि हैं उनका मैं जीवन परिचय लाया हूँ विथ निमोनिक्स, मतलब ट्रिक के साथ आप इसे कैसे याद करेंगे ये आप लोग जरूर देखिए और अपना नंबर फिट कीजिए। ठीक है मेरे दोस्त। तो क्या है इसमें, पहले मैं आपको बता दूँ, समय की सही चाल सफलता की पक्की ढाल होती है। ठीक है मेरे दोस्त। तो आप लोग परीक्षा है तो सुपरफास्ट निमोनिक ट्रिक्स आपके साथ लाया हूँ। कभी हरियोद उपाध्याय जो हैं, हरियोद सिंह उपाध्याय, उन्हें जो हरियोद भी कहते हैं, का जीवन परिचय याद रखने के लिए 5 कोड मैं आपको बता रहा हूँ। HARIO हरियोद। ठीक है मेरे दोस्त। तो इसमें क्या है, आपको मतलब हरियोद का जीवन पर मतलब जन्म 1865 ईस्वी में आजमगढ़ के निजामाबाद में हुआ था। ठीक है मेरे दोस्त। और अगला है अवधि व रचनाएं। इनकी रचनाएं क्या थी, ये मतलब अवधि मतलब रचनाएं, मतलब प्री प्रवास जो कि खड़ी बोली, महाकाव्य और वैदेही वनवास और रस कलश। ठीक है मेरे दोस्त। और आर से याद कर लेंगे रस व भाषा। तो रस और भाषा में क्या थी, श्रृंगार व करुण रस का सुंदर मेल था और खड़ी बोली के प्रथम महाकवि। ठीक है मेरे दोस्त। और आई से याद कर लें इम्पॉर्टेंट अवार्ड, जो इम्पोर्टेंट अवार्ड है। ठीक है, तो क्या इम्पोर्टेंट अवार्ड है इनका, मंगला प्रसाद पारितोषिक और प्रिय प्रवास महाकाव्य हेतु। ठीक है मेरे दोस्त। और इनका जो निधन हुआ था, मतलब उफ मतलब देहावसान, मतलब 1947। ठीक है मेरे दोस्त। इस तरह आप इसको याद कर लेंगे और जीवन परिचय आपको लिखना रहेगा तो आसानी से लिख लेंगे। और इनके कुछ जीवन परिचय के में एक नज़र देख लेते हैं, एक नज़र में देख लेते। ठीक है मेरे दोस्त। इनका पूरा नाम क्या था, लिखेंगे हरियोद जी का पूरा नाम हरियोद सिंह उपाध्याय था। फिर इस तरह लिखे इनका जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में हुआ था। इस तरह आप बनाते हुए लिख लेंगे, लेकिन ये इम्पैक्ट जो ये है फैक्ट याद रहेगा तभी न लिख पाएंगे। उसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ, उसी तरह दम आप लिखिएगा। ठीक है। और इनका जन्म इस तरह याद कर लीजिए, इनका जन्म निजामाबाद जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है। इनके माता का नाम रुक्मणी देवी तथा एवं पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय था। ठीक है मेरे दोस्त। इनकी प्रमुख उपाधियाँ क्या थी, हरियोद उनका उपनाम था, और कवि सम्राट या खड़ी बोली के प्रथम महाकवि, इन्हें महाकवि भी कहा जाता है। ठीक है मेरे दोस्त। और युग द्विवेदी युग के थे। और इनका मृत्यु कब हुआ था, निधन कब हुआ था, 16 मार्च 1947 में। ठीक है मेरे दोस्त। और अगला है इनका संक्षिप्त में जीवन परिचय देख लेते हैं। इस तरह आप लोग लिख लीजिएगा संक्षेप में अगर कहेगा तो। हरियोद सिंह उपाध्याय का हरियोद सिंह उपाध्याय, हरियोद का जन्म उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक कस्बे में 1865 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय और माता का नाम रुक्मणी देवी था। ठीक है मेरे दोस्त। इन्होंने मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात काशी के क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु अस्वस्थता के कारण अध्ययन छोड़ना पड़ा। ठीक है मेरे दोस्त। और इसके बाद इन्होंने स्वाध्याय, मतलब स्वयं से पढ़कर हिंदी, संस्कृत, फारसी, उर्दू भाषा का भाषा पर अच्छा अधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा यानी पकड़ प्राप्त कर लिया। कुछ वर्षों तक इन्होंने निजामाबाद स्कूल के मिडिल स्कूल में अध्यापन कार्य किया तथा बाद में 20 वर्ष तक कानूनगो के पद पर सेवाएं दी। ठीक है मेरे दोस्त। इसके उपरांत इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बिना वेतन के अवैतनिक जिसे कहा जाता है प्राध्यापक के रूप में अध्यापन कार्य किया। और 1947 में इनका स्वर्गवास हो गया। 1947 में इनका स्वर्गवास हो गया। इनके साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, इनके लिए साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे, साहित्यिक योगदान एवं पाठ्य से संबंधित क्या है इनके, द्विवेदी युग के स्तंभ जिन्हें हरियोद जी हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि एवं गद्यकार कहा जाते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। खड़ी बोली का विकास, इन्होंने ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में स्थापित करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। ठीक है मेरे दोस्त। और अगला है
कि पाठ्य पुस्तक संबंधित इनके जो है पवन दूतिका आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित काव्य पवन दूतिका इनके प्रसिद्ध महाकाव्य प्रिय प्रवास से उद्धृत है। ठीक है मेरे दोस्त, इसमें राधिका जी पवन हवा को दूतिका बनाकर श्री कृष्ण के पास संदेशा भेजती हैं। ठीक है मेरे दोस्त, यही ना इसमें। और प्रमुख रचनाएं इनके बारे में कुछ याद कर लेंगे ताकि उसमें लिखने में आसानी हो। मेजर वर्क्स जो है महाकाव्य प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो 17 सर्ग में इनमें श्री कृष्ण के मथुरा गमन और राधा के विरह का लोक सेविका के रूप में विशद वर्णन है। ठीक है मेरे दोस्त। और वैदेही वनवास में सीता परित्याग की पौराणिक एवं करुण कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है। ठीक है मेरे दोस्त। अन्य काव्य ग्रंथ भी है, परिजात हुआ, रस कलश हुआ, चोखे चौबदे एवं चुबदे चुबदे। ठीक है मेरे दोस्त। तो इनके परिजात में है स्फुट गीतों एवं आध्यात्मिक विचारों का संग्रह है। रस कलश में ब्रज भाषा में रचित रस सिद्धांत संबंधित ग्रंथ है। ठीक है मेरे दोस्त। और चोखे चौबदे चुबदे चुबदे मतलब बोलचाल की मुहावरेदार खड़ी बोली में रचित काव्य। ठीक है मेरे दोस्त। प्रसिद्ध उपन्यास क्या थे? ठेठ हिंदी का ठाठ तथा खिला फूल। ठीक है मेरे दोस्त, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त। भाषा शैली एवं साहित्य के स्थान भाषा हिंदी भाषा जो है हरियोद जी ने अपनी रचनाओं में संस्कृत गर्भित तत्सम प्रधान भाषा सरल व्यवहारिक खड़ी बोली तथा ब्रज भाषा तीनों रूपों का कुशल प्रयोग किया। साहित्य में स्थान क्या है उनका? हरियोद जी की हिंदी साहित्य के कवि सम्राट तथा खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कहलाते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। प्रिय प्रवास महाकाव्य के लिए इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन का सर्वोच्च मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। ठीक है मेरे दोस्त, इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। तो इस तरह आप इसको याद कर लेंगे। और इसका PDF कहाँ मिलेगा? आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप वेबसाइट पर वहीं से जो आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ से आपको वेबसाइट मिलेगी, उस पर क्लिक कीजिएगा। वहाँ पे सभी प्रकार के मॉडल पेपर क्लास 10th क्लास 12th के मॉडल पेपर आपको सभी मिल जाएंगे। आप उससे सॉल्व कीजिए और इससे PDF भी आपको क्लास PDF भी वहीं पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल पर भी आपको क्लास PDF मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा या साथ ही साथ लिख कर याद करिएगा। ठीक है मेरे दोस्त। और भी आवश्यक सूचना क्या है कि आपको इसी प्रकार का जो आपको मैं बताया हूँ ट्रिक के साथ, जिसमें ट्रिक के साथ आपको ये समझ में आया ही होगा। हरिओम। ठीक, से हरिओत में के बारे में हरिओत का जीवन परिचय जन्म लिख देंगे। एस मतलब इनकी रचनाएं अवधि व रचनाएं लिखेंगे। आर से मतलब रस व भाषा लिखेंगे। आई से इम्पैक्टेड अवार्ड लिखेंगे। और ओ से मतलब इनके देवासन लिखिए। इतना याद आप कर लेंगे तो आप जीवन परिचय अपना आसानी से लिख लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, धन्यवाद।